हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। अब पहली बार तो हम लोग सेंट्रल लिमिट का डेफिनेशन देखेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का वो क्या बोलता है, ये थ्योरम क्या स्पेसिफाई करता है। उसके बाद हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे, ठीक है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग यहाँ इट सेज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल ऑलवेज बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज लॉन्ग एज द सैम्पल साइज इज लार्ज इनफ, ठीक है, regardless of whether the population has a normal, Poisson, binomial or any other distribution, the sampling distribution of the mean will be normal। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, और इसमें थोड़े टेक्निकलिटीज भी हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले बात तो लेट्स से कि मैं एक रैंडम वेरिएबल लेता हूँ x, ठीक है, एंड लेट्स से दैट दिस x बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ सम मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। जब भी मैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बोलता हूँ और जब भी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ तो इस टाइप का बेल कर्व आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। और ये बेल कर्व क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है ये बेल कर्व। तो मैं ये बेल कर्व स्पेसिफिकली यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू होगा मीन और ये होगा मेरा एक्स ऑफ आई। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, ठीक है। अब क्या समझिए, आपने थोड़े सैंपल्स कलेक्ट किए इस पॉपुलेशन डेटा में। लेट्स कंसिडर दिस एज आवर पॉपुलेशन डेटा। ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है एंड दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब इनमें से लेट्स से आपने बहुत सारे सैंपल्स सेलेक्ट कर लिए, S1, S2, S3 ऐसे करके SM सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, और ये सारे सैंपल का कुछ साइज है। लेट्स से आपने n का वैल्यू 20 ले लिया इस केस में, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या होगा, ये सैंपल में वैल्यू सेलेक्ट होंगे। लेट्स से x1 सेलेक्ट हो गया, x2 सेलेक्ट हो गया, x3 सेलेक्ट हो गया, ऐसे ही ये 20 एलिमेंट्स x20 सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब ये सैंपल में कुछ और एलिमेंट सेलेक्ट हो सकते हैं, x2, x3, x5 ऐसे करके 20 एलिमेंट्स यहाँ भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अब थोड़े रिपीट भी हो सकते हैं, थोड़े नहीं रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिया है विथ s ऑफ m टिल s ऑफ m, ठीक है। अब ये सारे सैंपल्स को लेट्स से मैंने जाके सैंपल मीन कंप्यूट करा, तो ये हो गया मेरा x1 बार, ये हो गया मेरा x2 बार, ये हो गया मेरा x3 बार, ऐसे ही करके ये हो गया मेरा xm बार, ठीक है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलता है जब आप ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सारा मीन ले लोगे, जैसा x1, x2, x3, xm, राइट, तो अगर मैं ये रैंडम वेरिएबल बोलूँ ये मेरा होगा सैंपलिंग मीन का वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे होगा मेरा x1 बार, x2 बार, x3 बार, ऐसे करके xm बार, ठीक है। और यहाँ जब भी n का वैल्यू डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे 20 इनिशियलाइज करा है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे मीन वैल्यूज जब मैं प्लॉट करता हूँ ना, तो आपको ये देखने मिलेगा कि ये भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही फॉर्म होगा। और जो ये मीन है, जो ये हमारा सैम्पलिंग मीन है, ये मेरा x बार, ये स्पेसिफिकली आपका x बार के सारे वैल्यूज, और यहाँ पे आपका आएगा म्यू ऑफ x बार, ठीक है। तो ये बेसिकली मीन ऑफ x बार है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि आपके पास अगर एक पॉपुलेशन डेटा है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर आप उसमें से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और उसका सैंपल मीन निकालते हैं, तो ये जब सैंपल मीन को आप प्लॉट करते हैं, ठीक है, आप प्लॉट करते हैं, तो स्पेसिफिकली ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है। दैट इज व्हाट अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है। दिस इज व्हाट इज द एंटायर थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये है फर्स्ट पार्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास कुछ पॉपुलेशन डेटा है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर आप उसमें से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, और ये सारा मीन को लेकर आप प्लॉट करते हैं, तो आप देख पाइएगा ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ही होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर लेट्स से x does not belongs to जो इनिशियली वाला आपका डेटा है, क्योंकि यहाँ ही सेकंड स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पॉपुलेशन हैज अ नॉर्मल, पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन एंड बाइनोमियल दूसरे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है। लेट्स से कि मेरा x बिलोंग नहीं करता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ सम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू। लेट्स से मेरे पास कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है,
ठीक है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस सिनेरियो में जब हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे जहां पे स्पेसिफिकली जो सैंपल साइज होगा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा, ठीक है, सिर्फ इसी केस में। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लेट्स गो अहेड एंड कलेक्ट मल्टीपल सैंपल्स, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे सैंपल्स मैंने कलेक्ट कर लिए। तो यहां मेरा आ गया कुछ वैल्यूज लाइक x1 x2 ऐसे करके x30, राइट। और यहाँ आपका आ गया x2 x3 ऐसे करके x30 एलिमेंट्स। थोड़े रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये सारा आपका सैंपल एलिमेंट्स आ गया। और अगर मैं इसका सैंपल मीन कैलकुलेट करूं, ठीक है, x3 बार ऐसे करके xm बार, और जब मैं ये मीन को लेकर जाके प्लॉट करूं, ठीक है, तब हम लोगों को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। दैट इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स सेज, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन गॉसियन भी है और आप सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं वेर स्ट्रिक्टली n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 और आप उसका सैंपलिंग मीन लेके जब प्लॉट करेंगे, देन दिस विल ऑल्सो फॉलो अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज व्हाट अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली स्पेसिफाइज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया हो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे अजम्पशंस ले पाइएगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अजम्पशन होता है। आप जब सैंपल डेटा लेंगे, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका सैंपल मीन का जब लेते हैं तब इससे आपको एक स्पेसिफिक आइडिया आएगा कि भाई मेरे को इसमें से अजम्पशंस निकालने के लिए ईजी होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना डेटा है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना डेटा है, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना डेटा है। तो ऐसे टाइप के इंफॉर्मेशन आप डेफिनेटली निकाल पाइएगा। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंटरव्यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली सीएलटी के बारे में तो आएगा ही आएगा। लेट्स से कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये लेट्स कंसिडर दिस इज माय पॉपुलेशन डेटा, ठीक है, ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है। अब ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, x इज बिलोंगिंग टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू म्यू एंड सिग्मा एज माय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जब आप इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करते हैं, तब क्या होगा, ऑब्वियसली आप देखे हैं इसका आपका x बार हो जाएगा और ये आपका म्यू ऑफ x बार होगा। और आप ये भी देखे हैं दिस विल ऑल्सो फॉलो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन CLT, राइट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। बट आप ये याद रखिए जो पॉपुलेशन डेटा का है, इस सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। और मैं म्यू का बात करूं तो ये होता है मेरा पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और n जो होता है ये स्पेसिफिकली होता है अपना सैंपल साइज, ठीक है। अब इस केस में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को मैं जब डेटा को प्लॉट करता हूं, देन लेट्स से कि ये मेरा y वेरिएबल हो गया या कुछ डिफरेंट वेरिएबल हो गया इस केस में, ठीक है। तो जब ये वेरिएबल क्रिएट होता है तो ये जो x बार है ना, इट विल बिलोंग टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसका मीन क्या होगा, ठीक है, मीन आपको समझने की जरूरत है। इसका मीन क्या होगा, इसका मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन को, और जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय √n होता है, क्योंकि यहां आपका जो n का साइज होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन भी आपको लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जब भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन लेते हैं तो आपका जो सैम्पलिंग मीन है विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, बट आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन का देखेंगे ना, स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय √n। सिंस हम लोगों को यहाँ स्ट्रिक्टली n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 लेना पड़ता है, और जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है n कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, n कैन बी एनी वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड n कैन बी एनी वैल्यू, n कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है। तो
कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो क्या होता है, तो आप स्पेसिफिकली बोलिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू में। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।